औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा शादो आबाद रखे, सलामत रखे और अपनों के साथ हमेशा खुश रखे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं नौरंग टीवी। हाज़िर हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रूहानी ख्वाबों के दर्जात, यानी रूहानी ख्वाबों के कितने दर्जात हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां की हदीस के ख्वाब यानी मुबाशरात नबूवत का हिस्सा हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि तौज़ीह करते हुए अल्लामा मौसूफ ने फरमाया कि सदाकत और वज़ाहत और तमाम आमोज़शों से पाक व साफ़ रहने के एतबार से ख्वाबों की जिस बाहमी फजीलत का हम जिक्र करते हैं, इस पर यह खुली और वाज़ेह नस है। इस तौसीह के बाद अल्लामा मौसूफ लिखते हैं कि साहिब ख्वाब के मकायद बातन के मुताल्लिक इसके ख्वाबों के दर्जे होते हैं, यानी बाज़ ख्वाब नबूवत के ज़्यादा कुर्ब और बहुत कम नज़दीक होते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हकीकत ख्वाब इमाम गज़ाली के नुक्ता नज़र से, मतलब इमाम गज़ाली की तशरीह क्या है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी काबिलियत और इल्म का लोहा तमाम दुनिया ने माना है और जिनकी तसानीफ़ ने हर साहिब इल्म से खिराज तसीन हासिल किया है और जिनके इल्म की रोशनी से लोग क़यामत तक मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। इमाम गज़ाली अपने वक्त में इल्म नफ्स के बहुत बड़े माहिर और मुहक्किक थे। इन्होंने इल्म नफ्सियात में गर्फ़ कदर उठाने किए हैं। वो ख्वाब का फ़लसफ़ा बयान करते हुए लिखते हैं, इंसान का ताल्लुक़ रूहों से है, हैवानी रूह और इंसानी रूह। हैवानी रूह का ख़ासा ये है कि वो इंसानी दिल की राह से जिस्म के अंदर तमाम लोगों में सराहियत करके जिस्म को मुतहर्रिक बनाती है। अज़ा अपना अपना काम करते हैं, आँखों को बसारत नसीब होती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघते हैं, हिस्स हासिल करती है, दिमाग सोचता है। गर्ज जिस तरह चराग की रोशनी दीवार पर ज़ाहिर होके इसे रोशन कर लेती है और हमें इसकी रोशनी नज़र आती है, इसी तरह हैवानी रूह अपनी कारकर्दगी का जो मुज़ाहरा करती है वह वाज़ेह शक्ल व सूरत में हमारे सामने आ जाता है। इंसानी रूह हैवानी रूह से बिल्कुल जुदा और इससे ला ताल्लुक़ होती है, जिसकी कारकर्दगी से इसका ताल्लुक़ नहीं होना, बल्कि वो हैवानी रूह के फना हो जाने के बाद अपनी असल सूरत में हमेशा ज़िंदा रहती है। यह रूह एक किस्म का नूर है जो चराग की लू से ज़्यादा लतीफ़ है और हैवानी रूह के ज़मन में जिस चराग का जिक्र किया गया है वो अपनी रोशनी का मुबस्सा है। इसकी रोशनी का इस पर्दा इमदार था, मगर इंसानी रूह के नूर का किरदार व मदार चराग पर नहीं, या दारो मदार चराग पर नहीं, बल्कि चराग इसके नूर पर अंसार रखता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे मार्फत इलाही कह लें। रूह इंसानी के दिल से निहायत करीब का तलक है, बल्कि बाज़ तो इस रूह को दिल ही करार देते हैं। जब ये रूह दिमाग की तरह ज़हूर करती है, यानी इस पर दबाव या असर डालती है, तो वहाँ से मुख्तलिफ ख़यालात जन्म लेते हैं या हरकत में आते हैं। फिर इसके असरात अज़ाब या सारे जिस्म में पहुँचते हैं। जब नींद के आलम में ये अमल कार फरमा होता है तो इंसानी रूह ऐसी चीज़ों का
مشاہدہ کرتی ہے اور بیداری کی حالت میں ممکن نہیں ہوتی، یعنی بیداری کی حالت میں انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ سویا ہوا آدمی خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے، مگر سوئے ہوئے آدمی کے پاس ہی بیدار آدمی بیٹھا ہو تو وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی صاحب خواب دیکھ رہا ہے، مثلا صاحب خواب کو سانپ نظر آ رہا ہے، مگر پاس سوئے ہوئے آدمی کو کہیں سانپ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم سوئے ہوتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں کسی برے خواب سے، لیکن ساتھ ہمارا بھائی سویا ہوتا ہے یا بیٹا سویا ہوتا ہے یا کوئی بھی عزیز سویا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی، تو ہم کہتے ہیں ہم نے سانپ دیکھا ہے، وہ کہتا ہے سانپ تو کہیں نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح خواب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ موجود ہو تو دیکھی جا سکتی ہے، اگر موجود نہ ہو تو صاحب خواب کو وہ کیوں کر نظر آ سکتی ہے۔ حاصل یہ ہو کہ خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، لہذا خواب بے معنی بے حقیقت نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ روزانہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریں اور ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے یعنی ذیشان علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔